हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किया था। उसको हम लोग 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया हुआ है कि इफ ट्राइंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है, हम लिख लेते हैं कि हमने एक ट्राइंगल बनाया ABC, उसमें ए एंड बी एक्यूट एंगल्स हैं। ए एंड बी जो है वो एक्यूट एंगल्स हैं, तो सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू हो जाता है कॉस बी के। कॉस ए इज इक्वल टू हो जाता है कॉस बी के। तो देन शो दैट कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। हमें ए और बी को इक्वल बता रहे हैं और क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ए और बी जो है वो एक्यूट एंगल है। टू प्रूफ लिख लेते हैं हम, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, तो ए और बी यानी कि ए सी अपॉन ए बी और बी सी अपॉन ए बी। ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा हमारा और बी सी अपॉन भी हमारा ए बी हो जाएगा। ए सी अपॉन ए बी और बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, अब ए बी और ए बी दोनों हैं एक ही साइड पे, तो ये कट जाएंगे। होगा क्या, ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा बी सी। मीन्स जो हमारा ए सी है वो इक्वल टू है बी सी के। तो एंगल 1 या एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी के। ए सी इज इक्वल टू बी सी है, ए सी इज इक्वल टू बी सी है। और हमने ये पढ़ रखा है कि अगर कोई ट्राइंगल है, जब उसके टू साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं, तो उसका जो अपोजिट एंगल होगा जो वो भी इक्वल ही होगा। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। इन एनी ट्राइंगल व्हेन टू साइड्स आर इक्वल, then its opposite angle आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो जब कोई ट्राइंगल है उसके दो साइड इक्वल हैं, तो उसका जो अपोजिट एंगल होगा वो भी इक्वल ही होगा। ठीक, प्रूव्ड। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। लिख लेते हैं हम, यहाँ पे गिवन है हमें कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा जो है उसके बराबर हमको दिया हुआ है 7/8। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि कॉट थीटा होता क्या है। बी अपॉन पी, बेस अपॉन प्रो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये हमको दिया हुआ है। हम पहले ट्राइंगल बनाते हैं। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम ट्राइंगल बना लेंगे तो हमारे लिए सॉल्व करना इजी हो जाएगा, अदरवाइज इट्स अ टफ टास्क। ए बी और सी हो गया। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है बेस और परपेंडिकुलर कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये हमारा अगर थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, अब फाइंड करते हैं हम एच स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें एच पता नहीं है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 8 8 जा 64 प्लस 7 7 जा 49। ऐड कर लेते हैं, 9 और 4 13, 6 और 4 10 और 1 11, रूट 113। अब रूट 113 है, इसको हम डायरेक्ट रूट 113 ही लिखेंगे। ठीक, रूट में आ गया आंसर हमारा। एच की वैल्यू आ गई रूट 113। एच इज इक्वल टू आया ये। फिर अब फाइंड करते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा, पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस
कॉस थीटा। अब सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे वैल्यू साइन थीटा की, फिर हम निकालेंगे वैल्यू कॉस थीटा की। क्यों? क्योंकि हमें इसमें वैल्यूज रखनी पड़ेंगी। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी अपॉन एच होता है, पी अपॉन एच। पी हमें दिया हुआ है 8 और एच हमें दिया हुआ है √113। 8 अपॉन अंडर रूट 113। कॉस थीटा की वैल्यू हमारी होती है बी अपॉन एच। तो बेस हमें दिया हुआ है 7 और ये हमको दिया हुआ है 113 एच की वैल्यू। अब साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे लिख लें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं, मीन्स की 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और सेम नीचे भी यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी दिया है प्लस और माइनस, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख लेंगे 8 अपॉन 1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन 113 का होल स्क्वायर। ठीक, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 8 8 जो 64 अपॉन 113। जब स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 7 7 जा 49 अपॉन 113। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 113 माइनस 64। इस सिर्फ हमने इसको सॉल्व किया, मैं यहाँ पे एक बार आपको ब्रैकेट में करके दिखा देती हूँ। 1 माइनस 64 अपॉन 113, तो इसका एलसीएम आ जाएगा कितना? 113। कितना आएगा? 113 माइनस 64 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे वाले का कितना आ जाएगा? 1 माइनस 49 अपॉन 113, 113 सॉरी 113 एलसीएम हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 113 माइनस 49। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दिया 113 माइनस 64, 113 माइनस 49। अब 113 माइनस 64 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 49 और नीचे हमारा आ जाएगा 64। ठीक है, 49 अपॉन 64, ये हो जाएगा कुछ फर्स्ट का आंसर। सेकंड है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा। सेकंड दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा निकाल लेते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 7 अपॉन 8। 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर। 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64। ये हो जाएगा हमारा इसके सेकेंड पार्ट का आंसर। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपको पूरा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 हमको दिया हुआ है कि इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक, तो चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये हमको देखना है। तो सबसे पहले हम कॉट ए की वैल्यू लिख लेते हैं। कॉट ए इज इक्वल टू होता है बी अपॉन पी। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है 4, 3 दिया हुआ है तो 3 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 4 अपॉन 3 हो गई वैल्यू। ठीक, अब हम बनाते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल हो गया हमारा ए बी और सी। ठीक है, ए की वैल्यू दिया हुआ है, इसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर मीन्स 3 और ये हो जाएगा हमारा 4। हाइपोटेनियस हमको फाइंड करना है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16, h इज इक्वल टू, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा √25, है ना। तो h की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5। 25 का रूट निकालेंगे तो 5 आ जाता है, 5 5 से 25। ठीक है। अब ये क्या क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं टेन स्क्वायर की। टेन स्क्वायर की वैल्यू हमारी हो जाएगी कितनी, क्वाड का जस्ट उल्टा होता है तो 3/4। टेन स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3/4। अब हम इसको वैल्यू में रख देंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16 अपॉन 1 प्लस 9/16। इसका एलसीएम लेके जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, 1 माइनस 9/16 का एलसीएम लेके मैं एक बार यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ सॉल्व करने के लिए। 1 माइनस 9/16 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा एलसीएम 16 और 16 माइनस 9। ठीक, तो 16 माइनस 9/16 नीचे आ जाएगा क्या, 16 प्लस 9/16। ठीक, ये 16 से 16 कट जाएगा, है ना। फिर बचेगा कितना हमारे पास, 16 माइनस 9/16 प्लस 9 मीन्स 7/25। फिर ये कह रहा है सेकेंड पार्ट, ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। ठीक है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को अपने सॉल्व किया इस क्वेश्चन के। फिर हम इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में दिया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, तो सबसे पहले हम कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे। कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आएगी, 4/5 का स्क्वायर। फिर दिया है हमें साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3/5 का स्क्वायर। अब इसको हम इसी तरीके से फॉर्मूले में रख देंगे। लिखा हुआ है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम ले लेंगे, 25 आ जाएगा, यहाँ पे 16 माइनस 9 आ जाएगा। यहाँ पे भी हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 7/25। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यही हमारा क्वेश्चन था कि चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। तो इज इक्वल टू, यस, ये दोनों इक्वल है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमको दिया हुआ है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, तो पहले हम ट्राइंगल ही बना लेते हैं। ठीक है, ए बी और सी, ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल हमारा बी पे हो गया। फिर ये कह रहा है कि tan a इज इक्वल टू 1√3। हमको दिया हुआ है tan a इज इक्वल टू, गिवन लिख देते हैं हम, tan a इज इक्वल टू 1/√3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन a cos साइन, सॉरी साइन a cos c प्लस cos a साइन c। और दूसरा दिया हुआ है cos a cos c माइनस साइन a साइन c। ठीक, अब
तो हमको ये दिया हुआ है, ए की बात कर रहा है तो ये, और ये हमको दिया हुआ है। अब हम सॉल्व करते हैं, एच हमको चाहिए, तो स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 4, और रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा √4, और 4 का होता है √2 होता है। ठीक, हमारा आ गया। अब हम निकालेंगे वैल्यू साइन ए की। सबसे पहले साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी अपॉन एच, इसको हम लिख लेते हैं, पी अपॉन एच 1/, फिर हम निकालेंगे कॉस ए की वैल्यू। कॉस ए की वैल्यू हमारी हो जाती है बी अपॉन एच, है ना, तो बी हमारा क्या है, √3 अपॉन एच हो गया। अब हम निकालेंगे कॉस सी की वैल्यू। पहले हम निकालेंगे साइन सी की वैल्यू, तो साइन सी की वैल्यू पी अपॉन एच। अब सी के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √3 अपॉन 2। फिर हम निकालेंगे कॉस सी के लिए। कॉस सी के लिए क्या हो जाएगा, 1/2 लिख लेते हैं। पहले हम कॉस सी की वैल्यू पी अपॉन एच 1/2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाला हमको दिया हुआ है साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। वैल्यूज साइन ए की दिया हुआ है 1/2 मल्टीप्लाई कॉस सी की दिया हुआ है 1/2 प्लस √3/2 मल्टीप्लाई √3/2। सॉल्व कर लेते हैं, इधर आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4, 4 एलसीएम ले लिया, 1 प्लस 3 4/4, ये हमारा आ गया कितना, 1। ठीक है, फर्स्ट वाले का आंसर। फिर हम लोग देखते हैं सेकेंड वाला। सेकेंड वाला हमको दिया हुआ है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। ठीक है, अब कॉस ए की वैल्यू है √3/2 मल्टीप्लाई कॉस सी की वैल्यू है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू है 1/2 और साइन सी की वैल्यू है √3/2। सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर आ जाएगा √3, नीचे आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा √3 और यहाँ पे आ जाएगा 4, प्लस का माइनस का कट गए, नया हमारा आंसर 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल बना लेते हैं हम पहले, पी क्यू आर। पी क्यू आर, फिर क्या कह रहा है कि ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, ये हमारा राइट एंगल एट क्यू हो गया। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, ये हमको गिवन है क्वेश्चन में, हमको फाइंड क्या करना है, साइन पी कॉस पी
और tan P। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमें इतनी चीजें दी हुई है, PR प्लस QR, PR प्लस QR, है ना, PR प्लस Q। तो ये मान लो हमारा हो गया क्या, QR की वैल्यू पहले हम X मान लेते हैं, X मान लें। हमने मान लिया यहाँ पे कि ये X है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, हमने मान लिया ये X है। तो जब ये X है तो ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस X हो जाएगा, ठीक। फिर ये हमको फाइंड करना पड़ेगा, नहीं ये तो हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है, ये हमने X मान लिया है, और PR प्लस QR इज इक्वल टू दिया हमको 25 माइनस X दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। PR इज इक्वल टू क्या हो गया, 25 माइनस X हो गया। फॉर्मूले पे रखते हैं वही, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर वाले फॉर्मूले में, क्या पीछे सॉल्व कर लेते हैं, जगह नहीं बची है ज़्यादा। PR स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। देखो PR स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, PR स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। वही फार्मूला हमने यहाँ पे भी यूज़ किया है। PR की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 25 माइनस X दिया हुआ है ना, 25 माइनस X का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ की वैल्यू 5 दी हुई है। यहाँ से देखिए आप, ये हमें दिया हुआ है PR 25 माइनस X, ये हमें दिया हुआ है 5 और ये हमें दिया हुआ है X, 5 स्क्वायर प्लस यहाँ पे X का स्क्वायर। अब ये जो 25 माइनस X का स्क्वायर है, इसको हम लोग इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, A माइनस बी का होल स्क्वायर। तो A माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है। तो A स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर मीन्स X का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 मीन्स A मल्टीप्लाई B X, ठीक है। 2 इंटू 25 मल्टीप्लाई X आ गया हमारा। अब इस साइड को हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और X अपना स्क्वायर लेके आ जाएगा, 25 प्लस X स्क्वायर हो गया, 25 से 625 हो गया प्लस X स्क्वायर हो गया माइनस 50X इज इक्वल टू 25 प्लस X स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, अब X स्क्वायर और X स्क्वायर को हम यहीं से कट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ भी प्लस में और यहाँ भी प्लस में, दोनों अपोजिट साइड है। वैसे भी ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसलिए हमने यहीं पे कट कर दिया। अब बचा क्या हमारे पास, 625 माइनस 50X इज इक्वल टू 25। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50X। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 625 में 25 जाएगा, 600 इज इक्वल टू 50X। हम इसको इस साइड लिख लेते हैं, इसको इस साइड लिख लेते हैं। बाकी हमने कोई चेंज नहीं किया है कि आप ये बोलिए कि साइन चेंज होगा, यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं होगा। हमने इजीली इसको इस साइड लिख दिया, इसको इस साइड लिख दिया, बाकी हमने कुछ चेंज नहीं किया है, ठीक। X इज इक्वल टू हो जाएगा 600 अपॉन 50। X इज इक्वल टू हो गया हमारा 12, X इज इक्वल टू आ गया हमारा 12, ठीक है। मीन्स कि हमारी जो QR की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 12 आ गई। QR इज इक्वल टू हो गया 12। नेक्स्ट हमको यहाँ पे PR फाइंड करना पड़ेगा। PR इज इक्वल टू होता है 25 माइनस X, यहाँ पे हमने लिखा हुआ था। PR की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। PR इज इक्वल टू 25 माइनस X, तो 25 माइनस X की वैल्यू हो जाएगी 12, 5 में 2 गए 3, 13, ठीक है। PR की वैल्यू आ गई हमारी 13। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि आप फाइंड क्या करिए, साइन P।
साइन पी, साइन पी इज इक्वल टू हो जाएगा पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, 12/13। ये हमने यहाँ पे फाइंड किया है 12, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, और ये हमने फाइंड किया यहाँ पे 13, ठीक है। 12/13 हो जाएगा साइन की वैल्यू, साइन पी की वैल्यू। फिर कॉस पी की वैल्यू फाइंड करेंगे। कॉस पी कितना हो जाएगा? कॉस पी की वैल्यू हो जाएगी बी अपॉन एच, 5/13। लास्ट में हमारा आता है tan पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो tan पी, सॉरी tan पी, tan पी की वैल्यू हो जाएगी हमारी p अपॉन बी, और p अपॉन बी हमारा कितना होता है 12/5 हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ आया होगा। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ रिपीट करके। p और r की वैल्यू 25 माइनस एक्स, और हमने क्यू आर की मान ली x, मेनली हमें फाइंड करनी है क्यू आर, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर दिया है, इन दोनों की वैल्यू हमें मिला के दी हुई है, तो हमने इसको x मान लिया और इसको 25 माइनस एक्स मान लिया, कर दिया, ठीक है। यहाँ से हम निकाल लेंगे क्यू आर की वैल्यू, क्योंकि हमें क्यू आर की वैल्यू नहीं पता। क्यू आर की वैल्यू हमारी आ गई 12, एक्स की वैल्यू हमारी आई है 12 आई है, ठीक है। 25 माइनस एक्स स्क्वायर था, इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये साइड 25 प्लस एक्स स्क्वायर, 5 से 25 होता है। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू जब आ जाएगी तो पी आर की वैल्यू निकाल लेंगे 25 माइनस एक्स करके, 13 आ जाएगी, और जब तीनों वैल्यूज आ गई तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी हम लोग निकाल लेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सॉरी इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का ए हमको दिया हुआ है, मीन्स फर्स्ट हमको दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। अब कैसे श्योर है? तो ये क्या हो सकता है कि ये नहीं पॉसिबल है भाई, क्योंकि अगर हमारा मान लो कि ये ट्राइएंगल है, ठीक है, ट्राइएंगल में हाइपोटेनियस और बेस और परपेंडिकुलर हो गए, ये हमारा हो गया ए, ये हो गया हमारा बी, और ये हो गया हमारा सी, ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा बेस, तीनों चीजें हो गई। अब मान लो हमको tan की वैल्यू निकालनी है, tan की वैल्यू हमको निकालनी है, और tan की वैल्यू क्या हो जाएगी p अपॉन बी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, तो p हमने मान लिया इसको 14 परपेंडिकुलर है, और बेस जो है वो हमारा 7 है, तो कितना हो जाएगा 7 2 ज़ा 14, तो ये कहाँ लेस आई, ये तो मोर देन 1 आई, तो इट मीन्स कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। नेक्स्ट सेकेंड हमको दिया हुआ है sec a इज इक्वल टू 12/5, sec की वैल्यू होती है हमारी h अपॉन p होती है, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, अगर एंगल a निकालना है और sec a दिया हुआ है 12/5, तो ये क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, या मैं कहिए तो आपको सॉल्व करके बता दूँ। ये sec a इज इक्वल टू हमें दिया है 12/5, ये हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, ठीक है। मान लो ये हमारा एक ट्राइंगल है, तो ये हाइपोटेनस होगी, हाइपोटेनस हमें 12 दिया हुआ है, इसके साथ वाला ये जो एंगल हो जाएगा ये बेस हो जाएगा, और ये राइट एंगल वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके। तो जो हाइपोटेनस होता है वो बेस से या परपेंडिकुलर से बड़ा होता है, तो बट ऑब्वियस कि हमारा जो सेक ए है उसकी वैल्यू 12/5 हो सकती है, तो इट इज ट्रू, ये जो हमारा स्टेटमेंट होगा वो ट्रू होगा।
थर्ड वाला दिया हुआ है cos A is the abbreviation used for the cosine of angle A, तो नहीं, cos के लिए तो cosine यूज होता है और cosine यूज होता है cosec के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, मीन्स फॉल्स है स्टेटमेंट, ठीक है। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ में दिया हुआ है कि कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, नहीं, कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ नॉट कॉट एंड ए, फॉल्स। और लास्ट वाला हमको दिया हुआ है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी नो, फॉल्स, ठीक है। सिर्फ सेकंड जो ऑप्शन है वो ट्रू है, उसके अलावा सारे फॉल्स है। आई होप कि ये पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।